أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ है कि अज दे गुफ्तगू दा मौजू जिहड़ा है वो तौहीद है। ते कुरान हकीम दी जिहड़ी सूरा इखलास मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया, इनू सूरा तौहीद भी कहंदे ने। कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी फरमा दियो कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है, ना किसी का वो बाप है और ना किसी का बेटा है, और उसके बराबर कोई भी नहीं है। सुभान अल्लाह। सूरह तौहीद दे अंदर है, ये सूरह इखलास दे अंदर तौहीद दा बड़ा जामिया खुलासा अल्लाह सोने बयान करता है कि अल्लाह सोना एक है। कुरान हकीम दे अंदर अलिफ लाम तो वन्नास तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया, जिहदा मुख्तसर खुलासा है कुछ इंज है कि अल्लाह एक है और हमेशा तो है और हमेशा रहना। और वो अल्लाह की पाक ज़ात जिहड़ी है अज़ली है, अबदी है, कदीम है, गैर मखलूक है, ला महदूद है और ला फ़ानी है। और इसी तरह उनकी हर सिफत भी अज़ली अबदी है। ते अल्लाह सुन दी पाक ज़ात कमी व खता ज़मा व मकान जौहर व अर्ज़ तजसीमो तशबिया हलूलो इत्तेहाद कैफो जेहत और मिसलो मिसाल तो पाक यकता व यगान है। और अल्लाह सोना हर किस्म दे नक्सो ऐब तो पाक है। और वो सौंदा नहीं, पूरी कायनात दी हर चीज दे उत्ते उहदी ही हुक्मरानी है और बिला शिरक ते गैर।
अल्लाह सोना हर किस्म के शिरक तो पाक है। जिन्हें भी किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ातो सिफात दे अंदर किसी भी तरह का शिरक रवा रखिया तो दार इस्लाम तो खारिज है, क्योंकि वो ज़ात ला शरीक है और अपनी ज़ात पाक ना हर जगह अल्लाह सोना ज़ाहरो बातन दे अंदर हाज़रो मौजूद है बगैर किसी मोहताजी तो। खुद कुरान हकीम की रब सोने दसा फरमाया कि अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, ज़ार भी वही है, बातन भी वही है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि अल्लाह सोना ज़मीन व आसमाना का नूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी कायनात दे अंदर है, कायनात दी हर चीज़ दा हर एटम दी हर लहर, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफात दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात ने सारे। तो जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद दा इकरार नहीं करता, कलमा तय्यब दे अंदर भी यही अल्लाह सोने दस्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाए अल्लाह दे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसे ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत दंदे आए ने, तेरी तौहीद दी दावत दंदे आए ने। और अल्लाह सोने अपने बंदियां नूं यही दस्या कि अगर तुसीं कामयाबी कामरानी चाहुंदे हो तो फिर फना फिर तौहीद हो जाओ, गर्क फिर तौहीद हो जाओ, यानी मेरी ज़ात दे अंदर हर लम्हा कलमा डुबे रहो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिरक फिर तौहीद और शिरक फिर नबूवत को पसंद नहीं करता। तो जब तक किसी इंसान की तौहीद जड़ी हर तरह के शिरक तो पाक नहीं होंदी, वो कदे भी सही सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। शैतान ने इसे वास्ते तौहीद दे विच शिरक दे अजीबो गरीब प्रोग्राम जड़े फैलाए हुए ने। शैतान दे सारे प्रोग्राम जड़े शिरकी है। ते इस्लाम दा जड़ा निज़ाम है, दीने इस्लाम जड़ा दी बुनियाद तौहीद है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक नूं एक मनना और उहदी ज़ात सिफ़ात च किसी नूं भी किसी भी तरह शरीक ना मनना। ते जब तक इंसान की तौहीद दुरुस्त नहीं हुंदी उस वक्त तक इंसान ना सच्चा मुसलमान हो सकता, ना राही मौला का मुसाफिर बन सकता, ना ज़ाते मौला अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदारे मौला की नेमत हासिल कर सकता। इस वास्ते हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने फतेह रुबानी च लिखिया कि अव्वल सिख, इस तो बाद अमल कर और इस तो बाद अपनी खलवत दे विच मखलूक तो यकसू हो और अल्लाह की मुहब्बत च मशगूल हो जा। बस जदों तेरी यकसुई और मुहब्बत तेरे लिए सही हो जाएगी तो वह तेनू अपना मुकर्रर बना लेगा, अपने नज़दीक कर लेगा, अपनी ज़ात दे विच फना कर लेगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक ने कितनी प्यारी गल फरमाई। यानी आप फरमा रहे दा मफहूम यह है कि सब तो पहला कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल कर, सही अक़ीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, हुसैनी, सरफरोश उलमा मशाइख कोलों, ते फिर अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी निस्बत दी नेमत अपने दिल दे अंदर इल्का करवा, डाउनलोड करवा, उन्हें एक्सेप्ट कर, इंस्टॉल कर ला अपने दिल दे अंदर।
तो फिर कुरान और सुन्नत तेरी रूह के मुताबिक अमल कर। तो सारी खल्क तो अलग हो गए, गोशा नशीन हो जा, खलवत नशीन हो जा, सारी मखलूक तो अलग हो गए, यानी कल्बन सारी मखलूक तो अलग हो जा। ख्वाहिश और लालच और नफ्स व खल्क चो कुल ही निकल जा, यकसू होके कल्बन ज़ाते मौला च हर लम्हा डुबा रहे, उहदे हुजूर च हाजिर रहे। और ये सारा काम मुहब्बत ना करो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान हकीम च रब सुने फरमाया, ईमान वाले रब सुने टुट के प्यार कर दे। बड़ी वालहानगी और वार रफ्तगी ना, ये मुबालगे दा सीगा, यानी ऐसी मुहब्बत और मुहब्बत दा ऐसा जनून और ऐसी शिद्दत जिहड़ी किसे पैमाने च नापी ना जा सके, और ऐसी मुहब्बत किसी होर ना फिर होवे। और ये मुहब्बत कमाल नूं तां पहुंचेगी जब तक कुरान हकीम च रब सुने दस्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लोगों दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सुनो तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। जिस वास्ते हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि सब तो अलग हो के यकसू हो के अल्लाह की मुहब्बत च मशगूल हो जा, इश्क मौला च डुब जा, फना फिर तौहीद हो जा। त्या फरमा दे कि जदों तो ये यकसुई जिहड़ी है यानी ज़ाते मौला च डुबे रहने दी यकसुई और इश्क मौला तेरे वास्ते सही हो जाएगा, तो अल्लाह सोना देख लेगा कि वाकया ही यदा इश्क सच्चा है और यदी तलब सच्ची है, यदी तलाश मौला सच्ची है और वाकया ही इखलास ने मेरी तरफ आया और सारी दुनिया तो कुल ही हमेशा लिए मुंह मोड़ के आया, तो फिर अल्लाह सोना उन्होंने अपना मुकर्रर बना लेगा और कुर्ब इलाही दी नेमत अता फरमाएगा। फिर नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे दे विचों गुजारदा होया कुर्ब दे मुरातब तय करदे हैं अपनी बारगाह तक रसाई देगा, अपने दीदार दी नेमत अता फरमाएगा, फिर अपने नजदीक कर लेगा और नजदीक करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दी भी कोई इंतहा नहीं, तो सच्चे तालिबे मौला दे भी इश्क दी कोई इंतहा नहीं। और इश्क दा सफर हमेशा हमेशा फिर जारी रहिंदा। तो हुज़ूर गौस पाक फरमांदे फिर तैनूं अपना अल्लाह सोना अपनी ज़ात च फना कर लेगा। यानी ये नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान की तौहीद सही होएगी, फिर अल्लाह सोना अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाएगा। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाजरी का शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म आशिक और माशूक के दरम्यान इश्क एक पर्दा है, तो जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता है तो माशूक ना वासल हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर हुज़ूर गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोने एक दफा अपनी बारगाह च हाजरी दी दौलते उज़मा और नेमत कुबरा बख्शी अल्लाह सोने मैनू, ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरी सोबत चाहे उन्हें चाहिदा फकर इख्तियार करे, जदों उहदा फकर पूरा हो जाएगा फिर वो नहीं रहेगा स्वाए मेरे। सुभान अल्लाह। कुरान हकीम च रब सोने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। चूंकि इंसान की हकीकत जी अल्लाह की पाक ज़ात है और अल्लाह की पाक ज़ात तक पहुंचना ही इंसान की फितरत है। तो लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होएगी इंसान को बका बिल्ला दी, जब तक फना फिल्ला नहीं होंदा। और मर्द तो पहले मरदा नहीं, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुँह तो कबल अंत मुँह, तो मरन तो पहले मर जा।
यानी ये मरना ये है कि इंसान दी कोई ख्वाहिश ना रहे, इंसानी नफस दे अंदर कोई भी ख्वाहिश ना रहे, बल्कि इहदा हर ख्वाहिश हर अमल जिहड़ा वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुताबिक होवे और सही उलकीदा उलमा मशाइख को कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करे, फिर दी रूह के मुताबिक इते अमल करे, यानी जिंदगी मर्जी मौला के मुताबिक गुजारे, अपनी हर ख्वाहिश नो, अपने इरादे नो, इख्तियार नो, अपनी हर मुराद नो, हर आरजू और तमन्ना अल्लाह सोने ते कुर्बान कर दे, अल्लाह सोने दे हुजूर मुर्दा बन के हाजिर रहे और अपनी तौहीद दुरुस्त करे जिहदे विच किसी भी तरह की कोई शिरकी अमेजिश ना होवे। ते जब तक इंसान की तौहीद दुरुस्त नहीं हुंदी, इंसान दुनिया तो मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि इंसानी नफ्स जिहड़ा इंसान को दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता है। इंसानी नफ्स मारा जिहड़ा बहुत बड़ा शैतान और फिरौन है जिहड़ा इंसान को दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता है। अल्लाह सोने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वास्ते फरमाया कि दुनिया के मुतल्लक जिहड़ियां आप दियां हदीस है, जिसका चंद एक हदीसा का खुलासा यह है कि दुनिया मलून है, तो जो कुछ इहदे विच है सब मलून है। दुनिया मोमिन वास्ते कैद खाना और काफिर वास्ते जन्नत है। जो दुनिया ना मुहब्बत करेगा उसकी आखिरत में नुकसान होएगा, और जो आखिरत ना मुहब्बत करेगा उसकी दुनिया में नुकसान होएगा। इसलिए फानी नूं बाकी उत्ते तरजीह दिओ, दुनिया तो बच के रहो, वरना तुहानू अपना गुलाम बना लेगे। ये मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हदीसां लिखियां हुई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वासे और मैं दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने हुब दुनिया रास कुल्ले खतिया, दुनिया की मुहब्बत ही सारे फसादां दी जड़ है। तो दुनिया आखिरत की खेती है। जब तक इंसान की तौहीद दुरुस्त नहीं होंदी, इंसान दुनिया की मुहब्बत चों निकल नहीं सकता। शैतान दी नफ्स शैतान दुनिया की कैद चों आज़ाद नहीं हो सकता। नफ्स शैतान दुनिया और पुजारी जिन्हें भी तालिबान ने दुनिया सब पागल वैशी दरिंदे ने, ना तो अलग नहीं होंदा। इंसान को चाहिए ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक जो कुल ही निकल जाए, क्योंकि तौहीद तकाज़ा कर दी है। तो अपनी तौहीद जब तक इंसान दुरुस्त नहीं करता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हुजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि नज़ूल तकदीर दे वक्त है अल्लाह सोने ते इतराज करना मौत है, दीन दी मौत है। यानी नज़ूल तकदीर दे वक्त आप फरमाते ने अल्लाह सोने ते इतराज करना मौत है, दीन दी मौत है, तौहीद दी। जिन्हें अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तकदीर ते मड़ जा भी इतराज किया किसी भी तरह, तो इंसान का दीन और तौहीद बर्बाद हो जाने ने। फिर इस किताब च लिखिया हुजूर गौसे पाक फरमाते ने दिल का सिमरना, परहेजगारी, अल्लाह सोने दे तवक्कुल, उदी तौहीद और अमाल दे विच इखलास पैदा करने वाला। सुभान अल्लाह। यानी कल्ब दा सिमरना जिहड़ा फरमाउंदे ने परहेजगारी, अल्लाह दे तवक्कुल, उदी तौहीद और अमाल दे विच इखलास पैदा करने वाला। कि जब तक इन चीज़ों में इखलास पैदा नहीं होता, तौहीद के अंदर भी इसका दिल नहीं सिवर सकता। इस किताब के अंदर लिखते हुजूर गौसे पाक मोमिन तो जिंदा है
और काफिर मुर्दा है, साहिब तौहीद जिंदा है और मुशरिक जिहड़ा है मुर्दा है। फिर इस किताब जी आप लिखते हैं, इस किताब च लिखा गया, फरमाते हैं तकवे नूं अपना हथियार बनाओ। अल्लाह सोहणे दी तौहीद नूं, उहदे मुराकबे नूं, खलवतां दे विच परहेज़गार रहण नूं, सच्चाई नूं, अल्लाह सोहणे दे कोलों मदद चाहण नूं अपना लश्कर बना लो। किसी किताब च लिखिआ कि हज़रत गौस पाक फरमाते ने अपने कारोबार और मशागल दे अंदर तौहीद और शरीयत और तकवा दे आफ्ताब दे नाल रह, क्योंकि ये आफ्ताब जिहड़ा तैनू खाश नफ्स, शैतान और मखलूक नू शरीके खुदा समझण दे जाल विच फसण तो महफूज रखेगा। इस किताब में लिखिआ फरमाते ने खुश हो जाओ इस तगय्युर तबद्दुल दे उत्ते, जदों तुसी उहदे नाल इस तरह रहोगे तो बिल जरूर जिहड़ी आ तुहाडी वहशत नूं उनस नाल बदल दिता जाएगा और इकरारे तौहीद दे नाल तौहीद दे उत्ते मसरूर रहना मिला दिता जाएगा। इस किताब जी लिखिआ फिर गौसे पाक फरमाते ने अमाल दी बुनियाद जिहड़ी तौहीद और इखलास है, ते बस जिहदे कोल तौहीद और इखलास ना होवे उहदे कोल कोई अमल भी नहीं है। फिर इस किताब च लिखिआ हज़रत गौसे पाक फरमाते तौहीद ही दा हथ जिहड़ा तामीर करदा है। फिर इस किताब च लिखिआ हज़रत गौसे पाक फरमाते ने मुआहद ही वो शख्स है जिहदे अमल दा महताब जिहड़ा उच्चा उठदा है, मुनाफिक दा नहीं उठदा। फिर इस किताब च लिखिआ हज़रत गौसे पाक फरमाते ने तेरी खलवत जिहड़ी है फासद है, सही नहीं है। तेरी खलवत जिहड़ी है फासद है, सही नहीं हुई, नजस है, पाक नहीं हुई। मैं तेनू लैके की करांगा? तेरा कल्ब इदां दा है जिहदे विच तौहीद और इखलास सही नहीं हुई। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक ने तौहीद के बारे कितने प्यारियां गल्लां आपने लिखियां है, आप ज़र नाल लिखण वालियां सारियां। सुभान अल्लाह। इन्हां दा मुख्तसर खुलासा कुछ इंज है क्या फरमाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकदीर ते जो कुछ भी कायनात दे अंदर हो रहा, हो गया, होगा, जिन्हें भी बारे जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर मुकर्रर फरमाई है, जिन्होंने तकदीर मुबरम किया जाता है, तकदीर मुअल्लक दे बारे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उहदे विच अपने बंदियां नूं इख्तियार दिता होया। तकदीर मुबरम जिहड़ी है गैर मुतबद्दल है। इस वास्ते हुजूर मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे कदर करें ते थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावण मैं जय मुंह काले हो। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकदीर दे तगय्युर दो तबद्दुल तो हमेशा अल्लाह वाले लर्जा तरसा रहिंदे ने। ना मालूम किहड़े वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा दे। इस वास्ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जदों किते सुरख नेरी आउणी आ फटाफट वज़ू करके महज जाके अल्लाह दे हुजूर सजदा रेज़ हुंदे सके, अल्लाह दी इबादत करदे सके। ते तकदीर मुअल्लक जिहड़ी है उहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया नूं, अपने औलिया नूं इख्तियार दिता होया।
और फिर अपनी तकदीर बनाने वास्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इख्तियार दिता है। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तो अपनी सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबी जमादात व नबादात मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। ते आप फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीर ते कदे इतराज़ ना करी, नहीं तो तेरा दीन भी मर जाएगा, तेरी तौहीद भी मर जाएगी, शिरक में मुब्तला हो जाएगा, नफ्स शैतान दुनिया का गुलाम बन के तबाह बर्बाद हो जाएंगे तेरे दोए जहान। ते दिल का सवरना जिहड़ा आप फरमाउंदे ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते तवक्कुल कर सच्चा और अपनी तौहीद नूं पाक रख शिरक तो, और अपने जिन्ने अमाल है इन्हां विच इखलास पैदा कर, फकत खुदा वहदहू ला शरीक वास्ते हर अमल कर। ते मोमन जिन्ने भी ने, चूंकि मोमन साहिब तौहीद है, साहिब तौहीद मोमन जिहड़ा जिंदा है, ते मुशरक काफिर जिहड़े है मुर्दा दिल ने, ये सारे इन्हां मुर्दा दिल को जितने भी तालिबान दुनिया काफिर है या मुनाफिक है, ये सब मुर्दा दिल है, इन्हां लोगों को दूर रहो। काफिरां दा सख्त तरीन सजावां होणियां होणियां, मुनाफिकां नूं काफिरां तो भी ज्यादा सख्त सजा होनी है, जिहड़े सब कुछ जानदे होया सिर्फ नफ्सो शैतान दे पिछे लग के दुनिया की मोहब्बत च मुबतला हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते पूरा पूरा अमल ना कीता, बड़का मुदाखलत फिर दीन कीती, अफरात व तफरीद दे चक्कर च फस गए। ते तकवे दी रवश जिहड़ी अपनाउणी जरूरी है, सच्चा मुवाहिद जिहड़ा हमेशा मुत्तकी हुंदा, ते जलवत होवे या खलवत होवे परहेजगारी दा रवैया अपनाउंदा है, हमेशा सच्चाई और हकीकत पसंदी दा आलम बुलंद रखदा, उन्हें तस्लीम करदा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोलों ही मदद तलब करदा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो बगैर कोई भी शख्स कामयाब हो ही नहीं सकता। खुद रब सोना कुरान हकीम फरमांदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इस वास्ते तालिब मौला नूं चाहिए रातां तन्हाइयां च रोए गिड़गड़ाए अल्लाह सोने दे अगे। इल्लामा इकबाल तां ही फरमाया सी अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहर गाई, जिन्हें भी मनाया रब सोने ने रो रो के मनाया। तो फिर मुराकब रहे अल्लाह दे हुजूर, अपने पीरो मुर्शिद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त व मुजाहदा और मुराकबात और असबाब के कुर्बो वलैद करे। और मुराकबे का मफहूम ये है, एक तो मुराकबे का मफहूम शैतानी और दजाली कुव्वतां ने बनाया होया, वो जनाब अलहदा हो के किते बह के अखां बंद करके बह जाओ चुप करके ताकि सुकून हासिल होवे। ये जितने भी योगा वाले रेकियां वाले समझा हीलिंग एनर्जियां वाले माइंड साइंस वाले वगैरह वगैरह टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म वाले सारे जो मुराकबे कराउंदे ने सुकून दे, ये सब शैतानी मुराकबे है। वो जी ज़हन नूं सुकून मिले, सुकून हासिल करने वास्ते मुराकबे करते हैं। ये मुराकबे नहीं है, ये सुकून है ना आरजी है, ज़हनी सुकून है और वो सुकून भी आरजी हुंदा। हकीकी सुकून है दिल का सुकून, क्योंकि इंसान के ज़हन का भी ज़हन इंसान के दिल विच है। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्या अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलां नूं सुकून अल्लाह सोने दे जिक्र ना मिलना। जब तक इंसानी कल्ब नूं सुकून नहीं मिलता हकीकी, ये फना फिर तौहीद नहीं हो सकता, गर्क फिर तौहीद नहीं हो सकता। ते हकीकी मुराकबा ये है कि इंसान ख्वाहिश और लालचों नफ्सो खल्क चो कुल्ली हमेशा लई निकल जाए और ज़ाहरन बातनन इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, यानी अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे। जिहड़ा गौसे पाक ने फरमाया कि पहला सीखो इस कुरान और सुन्नत तरफे करो,
ज़ाहरन बातन आतीउल्लाह आती रसूल दी अमली तफसीर बन जाए, अल्लाह रसूल दी मुहब्बत दे विच फना हो जाए और कल्बन सब तो अलग हो जाए और फिर कल्बन खालिस खुदा वास्ते अपना हर अमल सिर्फ अल्लाह वास्ते करे और अल्लाह दे हजूर च करे, अल्लाह दे सामने करे, मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर रहे हाजिर, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, फाले लाही बन जाए, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे तो कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए। यानी सारी खलक चो निकलना और कल्बन ज़ाते मौला च डुबना, यदा ना है मुराकबा, जिहड़ा इस्लामी इल्म तसव्वुफ दे अंदर तालीम दिता जाता है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा ये कुरान और सुन्नत दी रूह और अतर और खुलासा है और ये रूहानी फितरी साइंस है जिते अमल करके इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च हाजिर हो सकता है, अपने अंदर नूं साफ कर सकता, अपने अंदर नूं नूरानी करके अपने जिस्म चो अपने रूह नूं अलग करके बातन च परवाज करदे होए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर होने का शर्फ हासिल कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह सोने दी हजूरी च हाजिर होकर दीदारे मौला की नेमत हासिल कर सकता है जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने ने इंसान को पैदा किया। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दसिया जिहड़े दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्होंने अज दीदारे मौला की नेमत नहीं मिली तो आखिरत में भी दीदारे मौला नहीं होना। लेकिन तां ही होगा जिवें हुज़ूर गौसे पाक फरमाया ते तकवी दी जिंदगी गुजारे, कुरान सुन्नत ते अमल करे और कुरान सुन्नत दे आफ्ताब और सूरज की रोशनी विच रूहानी सफर करे ते किसी भी खाश नूं, नफ्स नूं, मखलूक नूं, शैतान नूं अल्लाह सोने दा शरीक ना बनाए, ना जात विच ना सिफात विच, क्योंकि शैतान जिहड़ा इंसान नूं चक्कर च फसाउंदा है। इसे वास्ते बुत परस्त जिन्ने भी ने वो बुतां नूं अल्लाह दा शरीक बनाउंदे ने, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म के शिरक तो पाक है। और इसे वास्ते बेशुमार लोग जिहड़े 2 नंबर सूफी है, गैर शरा नशई टोल टमाके नाच गाणियां च उलझे हुए, ये अपने तसव्वुर कराउंदे रहिंदे आ अपने अकीदतमंदां नूं कि साडा तसव्वुर करो। हालांकि इस्लाम की रूह जिहड़ी है, तसव्वुफ की रूह जिहड़ी है, तसव्वुर मौला है। कोई शख्स जो मुसलमान हुंदा कलमा ताईओ पढ़दा उहनूं सब तो पहला तसव्वुर ही दिता जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सिर्फ एक अल्लाह सोने का तसव्वुर करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करनी है और ये सारा काम गैर मशरूत करना, बेगर्ज करना। इस वास्ते हुज़ूर गौसे पाक फरमाया कि तौहीद ही है जिहड़ी इंसान दे ज़ाहिर बातिन दी तामीर कर सकती है। इहदी वहशत, बेचैनी, बेसकूनी, डिप्रेशन, दुखा, मुसीबतों का इलाज तौहीद है। जुबानी भी इंसान इकरार करे तौहीद दा, दिलों भी इकरार करे, फिर तौहीद दी हकीकत यह है कि फनाफे तौहीद हो जाए, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे हर लम्हा। वही सच्चा मुआहिद है, वही तरक्की करता है जिहदी तौहीद दुरुस्त है। तो मुनाफिक दी चूंकि तौहीद दे अंदर मिलावट होंदी है, वो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। उहदे शिरक दिल दे अंदर शिरकी अवेजिशां होंदियां, जुल्माती। लेकिन जब तक इंसान नूं ईमान दी रूह इश्क मौला नहीं लभदी, इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकता, कदे भी तौहीद दुरुस्त नहीं हो सकती। इस वास्ते डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाया सी, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। ते हुज़ूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उसदी चंगे, मालिक दे दर बैठे रहंदे साबर भुखे नंगे। कि जे दिल बर मुंह लाए नाही तू मुख मूल न मोड़ी,
ते वहंदी नदी इश्क दे अंदर जियो जामा सब रोड़ी। लेकिन इंसान नूं चाहिए कि अपनी तौहीद दुरुस्त करे। मुशरक जिन मुशरक लोग जिन्नी मर्जी तकलीफां देण सबर करे, बर्दाश्त करे। जिवें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि जिहड़ा दुख देवे उन्हें छड़ दिओ, लेकिन जिन्हें छड़ दिओ उन्हें दुख ना दिओ। लेकिन जब तक इंसान नफस चों नहीं निकलता तौहीद दुरुस्त नहीं हो सकती। जिवें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे मुकाबले का पहला इम्तिहान तुहाडा नफ्स है, तेरे नाल मुकाबला करके खुद नूं आजमा लो कि तुसी आजाद हो या गुलाम हो। जब तक तुसी आजाद नहीं हुंदे नफ्सो शैतान दुनिया तो कदे भी तौहीद दी वो नेमत मुयसर नहीं आती। नूरे तौहीद इंसान दे अंग अंग च रचदा नहीं ते अंदर साफ नहीं होएगा। जिवें बबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ बाहर साफ ते अंदर मैला ते मुफ्त दी वाहवा कमाई रब दिलां विच तां रहिंदा जे होवे अंदर सफाई। जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे सफा का दिल के आईने को सकंदर हो। जिवें कि शायर आख्या कि सफा का दिल के आईने को सकंदर हो जमाने का। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। लेकिन इस राह दे विच हिजर दी वादी जो गुजरना पैंदा है। जदों इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत दी राह ते चलदा रहे मौला दा मुसाफिर बनदा तलाशे मौला च निकलदा अपने अंदर नूं साफ करदा ते हिजर दी पिंड तय करदा। जिवें हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा तैनूं कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। तेरा अपनी आज़दी दा मियां साहब इकरार करदे आ कि 100 बारी मैं तौबा की मैं बेतबारा, 100 बारी मैं तौबा पन्नी ते मैं बेतबारा, तू गफूर रहीम सदावे ते तू है बख्शण हारा। कि मौला सुनिया मैं तेरी मदद तो बगैर नहीं चल सकता, मेहरबानी फरमाई, मैं तो बहुत कमजोर और आजिज़ मस्कीन है, मेरी मदद फरमाई। क्योंकि बगैर रब सुने तौफीक को मदद दे कोई भी इंसान कामयाब कामरान नहीं हो सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफ्सो शैतान दुनिया और उन्हें पुजारियां तो दूर हो जाइए, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए और अपनी तौहीद नूं दुरुस्त करिए। जब तक साड़ी तौहीद हर किस्म के शिरक तो पाक नहीं होंदी कदे भी असी राहे मौला दे मुसाफिर नहीं बन सकते और ना रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयों दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अपनी सोनी पाक जात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा ता फरमा। इंसानियत दुश्मन शैतानी कुव्वतां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।